सुप्रभात। अभ्यास परम आवश्यक है। अभ्यास परम आवश्यक है। आत्मा का ज्ञान साधना पथ पर चले बिना समझ में नहीं आता, इसलिए सर्वप्रथम मार्ग का अनुभव आवश्यक है, यानी कि अभ्यास किया जाना जरूरी है। बिना अभ्यास के मन और बुद्धि ठीक ठीक उस आध्यात्म विद्या को जानने के योग्य नहीं होते। इस तरह पहला काम मन और बुद्धि को ठीक करना हुआ, ना कि पहले आत्मा के विषय में जानना, क्योंकि सिद्ध हो चुका है कि बिना योग के मन एकाग्र नहीं होता और ना ही बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए आचार्य लोग आत्मा के विषय में समझाने के पहले ही योग की क्रिया कराना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे मन स्थिर होता जाता है वह बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, तो अंतर में खुद ब खुद विवेक शक्ति पैदा होती जाती है और ज्ञान उभरता जाता है। अब सत्संग में उपासना कर्म ज्ञान साथ साथ होते जाते हैं, लेकिन ये सफलता जिज्ञासु साधकों को ही मिलती है। जो जिज्ञासु व अभ्यास में तत्पर नहीं है, उनका भेद नहीं खुलता। तो जिज्ञासु साधक को भी गुरु से ही परामर्श करना चाहिए। गुरु ही सब कुछ राह दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, जीवन की गहराइयों को समझाते हैं। क्योंकि गुरु के बताए हुए पथ पर चलने से जो भी बाधाएं रास्ते में आ रही हैं वो स्वतः ही सही होती जाती है। गुरु स्वयं ही साधक के आगे बढ़ने का रास्ता बनाता जाता है। गुरु जब मार्ग प्रशस्त करता है आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें बाधाओं की गुंजाइश नहीं होती। बाधाएं खुद ब खुद रास्ता दे देती है। लेकिन आध्यात्म मार्ग के पथिक जन बहुधा माया और मन को सारी आध्यात्मिक सफलताओं का कारण मानते हैं तथा इन्हें पानी पी पी कर कोसते हैं। उनका यह विचार आंशिक रूप से सत्य भी है, इसलिए साधकगण इनसे बचने का भरसक प्रयत्न करते, परंतु किसी न किसी रूप में इनकी चपेट में आ ही जाती। उपासना करके ज्यों साधक सूक्ष्म एवं सतर्क होता जाता है, वह दोनों चीजें भी सूक्ष्म तथा साधु वेश धारण कर साधक के पीछे लगी रहती है, तथा जरा सा भी अपने ऊपर भरोसा करने पर साधक को अपना शिकार बना लेती है। इसका सबसे अच्छा तरीका किसी समर्थ सदगुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्थन ही है, जो अपने प्रिय शिष्य को सब प्रकार के खतरों से बचाता है। धन्यवाद।